कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच होम टेस्ट किट से जांच करने वालों का डेटा नहीं मिलने की वजह से मुसीबत बढ़ गई। आईसीएमआर ने हाल ही में एक नई एडवाइजरी जारी की थी, जिसके मुताबिक बिना लक्षण वाले लोगों को कोरोना मरीज के संपर्क में आने के बावजूद टेस्ट नहीं कराने की छूट दी गई। लेकिन इस नई एडवाइजरी के सामने आने के बाद देश में होम टेस्टिंग किट की मांग बढ़ गई, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग अपनी जांच करने के लिए ये किट खरीदने लगे। हालांकि इनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव आने के बाद भी अपनी रिपोर्ट संबंधित विभाग के साथ साझा नहीं कर रहे हैं। पूरा डेटा नहीं मिलने की वजह से सरकार के लिए भी कोरोना मरीजों की संख्या का ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। लोग जब घर पर ही अपना टेस्ट कर रहे हैं तो उसको सरकार के साथ में साझा नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात मुंबई के भी हैं, जहां कोरोना के खतरे के बीच घरेलू जांच किट की मांग तो बढ़ गई, लेकिन लोगों ने जांच रिपोर्ट के बारे में जानकारी ही नहीं दी। हालात को देखते हुए मुंबई के नगर निगम बीएमसी को नई गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। बताया गया कि बीएमसी अब होम टेस्ट किट खरीदने वालों का पूरा ब्यौरा रखेगी और उनसे संपर्क भी करेगी। रिटेलर जब बेचेगा तो एक लिस्ट बनाने के बाद में शाम को एक ईमेल आईडी पे, उसको जाने की जरूरत नहीं है, ईमेल आईडी पे लिस्ट भेज देगा। कुछ मिनट में ही जांच के नतीजे देने वाली इस टेस्ट किट से घर पर ही आसानी से कोरोना की जांच की जा सकती है और इसका खर्च भी लैब में किए जाने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट के मुकाबले काफी कम है। सौ बात की बात है कि घर में बैठे बैठे कोरोना टेस्ट करने के लिए जिन एंटीजन टेस्ट किट को आईसीएमआर ने मंजूरी दी है, उनका रिजल्ट 15-20 मिनट में पता चल जाता है। और इसके इस्तेमाल की मंजूरी हम लोगों को इसलिए दी गई ताकि हल्के लक्षण दिखने पर हम खुद टेस्ट करके अपने परिवार और परिचितों को महामारी की चपेट में आने से बचा सकें। लेकिन यहां भी हम लोगों की मनमानी शुरू हो गई, क्योंकि हम स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट या आरोग्य सेतु ऐप पर यह भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि घर पर टेस्ट करने के बाद रिजल्ट क्या निकला।